वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा के एडिशन नंबर 7 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ एसएससी एंड रेलवे होने वाला है। ये पार्ट 7 है। तो शुरू करें आज की क्लास को। तो न्यूज़ में क्या सुनने के लिए मिला, ये कि इंडिया का पहला प्राइवेट गोल्ड माइन स्टैब्लिश किया गया। प्राइवेट गोल्ड माइन क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी गोल्ड माइंस थे वो गवर्नमेंट थे, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर था। क्योंकि ये ना डीपीएसपी का पार्ट है, जिसमें रिस्पॉन्सिबल स्टेट यानी जो अपनी गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। और जो गोल्ड है, गोल्ड माइंस हैं या किसी प्रकार की मिनरल माइंस होती हैं, तो वहाँ पर रिसोर्सेज को निकालना, ठीक है, उसे एक्सट्रैक्ट करना, ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर आप प्राइवेट पे ज़्यादा ताकत नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो प्रॉफिट मोटिव पे सोचेगी, जिसकी वजह से जनता का कल्याण नहीं हो पाएगा, तो इससे डीपीएसपी उल्लंघन होगा। इसीलिए जनरली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता था। लेकिन अभी फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। इसका मतलब सरकार अब प्राइवेटाइजेशन को अब थोड़ा सीरियस लेने लगी है, ठीक है, ज़्यादा सीरियस लेने लगी है। और क्या नाम, कहाँ पर है ये? जोनागिरी डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी जोनागिरी में है ये। जोनागिरी कहाँ पड़ता है? कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुरनूल वही जगह है जहाँ पर सबसे पहले होमो इरेक्टस और किस चीज़ की, आग का, एशेस का, ठीक है, आग के राख का एविडेंस मिला था, ठीक है, होमो इरेक्टस के टाइम पे। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो क्या मैंने बोला कि ये जोनागिरी डिस्ट्रिक्ट इन कुरनूल, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन। क्लियर हुआ ये चीज़। अब इंडिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड माइन है वो हुट्टी गोल्ड माइन है, ठीक है, कर्नाटक का हुट्टी गोल्ड माइन है, ये याद रखना है, ठीक। और याद रखना कि जो केजीएफ था वो इससे पहले सबसे बड़ा गोल्ड माइन हुआ करता है, जिसे बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें माइनिंग ही इतनी की गई कि अब ये खोखला हो गया है। लेकिन इसकी काफ़ी स्टोरीज़ हैं, इस पर मूवी भी बनी है, केजीएफ आपने देखा होगा। तो इसी पे बेस्ड है कि ये जो जिसके पास इसका टेंडर हुआ करता था, जिस पे इस पर कंट्रोल हुआ करता था, तो वो पॉलिटिक्स इंडिया के ना, मतलब आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े पॉलिटिक्स पे भी कंट्रोल था उसका। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इससे रिलेटेड, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है, ठीक है। और ये सबसे डीपेस्ट माइन था इंडिया का। और एंशियंट टाइम्स, ये भी नहीं कि मतलब 100-200 साल पुराना, ही एंशियंट हज़ारों साल पुराना गोल्ड माइन था ये, ठीक है। चलिए ओके। और हाँ, ये याद रखना कि कौन सी कंपनी को मिला है फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन खनन करने के लिए, तो वो है जियो माइसोर। माइसोर पता है ना कौन? वही टीपू सुल्तान वाला माइसोर, ठीक है, बस कंपनी का नाम रख दिया, प्राइवेट लिमिटेड ऑफ जियो माइसोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट 3D चिप पैकेजिंग यूनिट क्या होता है? 3D चिप क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने स्नैपड्रैगन का नाम सुना होगा। स्नैपड्रैगन क्या होता है? प्रोसेसर्स होते हैं ना, जो अंदर एक फ़ोन के टच को, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, उसके प्रोसेसर को कंट्रोल करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। तो वही चिप का काम होता है, छोटे छोटे चिप से बना होता है एक फ़ोन, ठीक है। तो जनरली क्या होता था, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत आगे था, लेकिन ये जो है, ये जो मैं सुना होगा स्नैपड्रैगन या इसी तरीके से जो चिप्स होती हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में इंपोर्ट किया जाता था बाहर से, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट किया जाता था और उसको डाल के मैन्युफैक्चरिंग करती थी इंडिया। अब क्या है, इंडिया में ही इसकी यूनिट अब इस्टेब्लिश हो गई है। फर्स्ट यूनिट कहाँ पर? फर्स्ट 3D चिप यूनिट, ठीक है, भुवनेश्वर के उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर के उड़ीसा में। उड़ीसा धीरे धीरे बहुत तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है, ठीक है। आप इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ सुनोगे रिसेंटली, ठीक। तो ये समझ आ गया। और ये किसकी मतलब एक तरीके से अचीवमेंट है, ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम की अचीवमेंट है। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी आर्टिकल्स आपको बता दिए कि आत्मनिर्भर भारत से हम कितने तेज़ी से, अभी मैंने पैराडिजिम शिफ्ट के बारे में बताया था जब यूपीएससी की मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा था, कि इंडिया ने जो रशिया द्वारा दिए गए जेट्स हैं और S-400 है, उसके ऑफ़र को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर भारत के थ्रू खुद बनाना चाहता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ना क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इतना डीप नहीं जाएंगे, बस आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि एफिशिएंसी स्ट्रेंथन करेगा, हाईटेक जॉब्स क्रिएट होंगी, ये सब चीज़ें, ठीक, उड़ीसा। और ये हाँ, याद रखना कि ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, ठीक है। मतलब ये जो पैकेजिंग है ना, ये चिप पैकेजिंग 3D चिप्स, ये सेमीकंडक्टर के अंदर आता है। सेमीकंडक्टर्स क्या होती हैं? जो टेक से रिलेटेड होती है, ठीक है। और जो हब है उड़ीसा ना, हब बन गया है सेमीकंडक्टर का, ठीक। और याद हो कि सबसे फर्स्ट हब कौन था इंडिया का सेमीकंडक्टर में? वो गुजरात हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ था वो ये था कि जो अभय है
वो एक चैटबॉट लॉन्च किया गया, मतलब अभय नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया है सीबीआई ने, ठीक है। ये है क्या, इनकी वेबसाइट पर अगर जाओगे ना, मतलब आप लिखोगे अभय अभय चैटबॉट और सीबीआई आगे डाल दोगे तो आपको एक जैसे चैट जीपीटी होता है ना, इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म खुलेगा जहाँ पर इस तरीके से एक रोबोट है, उससे आप कोई भी अगर आपका अननोन नंबर आता है उसको आप पेस्ट करोगे, ठीक है, आप उससे पूछ सकते हो, वो रिसर्च करेगा और बता देगा कि ये फ्रॉड कॉल है या इसको मत उठाइए, या किसके थ्रू ये कॉल किया गया है, या आपने आपके साथ अगर कोई वो हो गई, मतलब स्कैम हो गया तो उस स्कैम की डिटेल डाल दो, तो वो जल्दी से प्रोसेसिंग में डाल के आपको बताएगा कि आपको अब क्या करना है। आपके अगर पैसे चले गए किसी वजह से, किसी तरीके से ना किसी ने हैक कर लिया, तब क्या करना है। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमें ये मदद करेगा। ये चैटबॉट एक बार लॉगिन करके देखना और है ना अपने से मतलब ट्राई करके देखना, अच्छा चैटबॉट है, मैंने थोड़ा यूज़ किया इसको, ठीक है। चलिए, तो इसका पर्पज़ तो वही है कि ये डिजिटल अरेस्ट है ना, जो फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं, इसको रोकना है। टेक्नोलॉजी इसको यूज़ किया जा रहा है, एआई टेक्नोलॉजी, और ये एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी दिख रही है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है कि मिस इंडिया 2026 हुआ था कंडक्ट, कहाँ पर हुआ था, फिर से वही भुवनेश्वर उड़ीसा। तो उड़ीसा बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, मैंने बताया। और साध्वी जी हैं, साध्वी सतीश, इन्होंने ये जीता है मिस इंडिया, ठीक। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और कुछ चीज़ें याद करनी, जैसे एसएससी पूछता है, क्या पूछता है, जैसे कि फर्स्ट के बारे में हमेशा पूछता है, ठीक है। फर्स्ट मिस इंडिया कौन थी, विक्टोरिया अब्राहम थी, ठीक है, विक्टोरिया अब्राहम, ठीक। और जो फर्स्ट मिस यूनिवर्स थी वो थी सुष्मिता सेन। ये एक्चुअली में गदर मूवी में नहीं थी, है ना, गदर मूवी में, मेरी फेवरेट मूवी वैसे रही है। रायता फारिया, ये हमेशा हर साल एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एसएससी एग्जाम में पूछता है रायता फारिया के बारे में, ठीक है। ये फर्स्ट मिस वर्ल्ड थी इंडिया के से, ठीक है, इंडिया से, ठीक है, वो मिस वर्ल्ड थी। और अब मेरा सवाल ये है कि वाई नॉट मिस्टर इंडिया, इससे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता एसएससी, क्यों डिस्क्रिमिनेशन, गलत बात है तो। चलिए, अब फिर से उड़ीसा आ गया, देख रहे हो तरक्की चल रही है अच्छे से। उड़ीसा ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट मैराइन स्पेशल, क्या है ये, प्लेन है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं थोड़े इजी वर्ड में बोलूँ तो ये है कि आप सुनते हो यमुना के बारे में, है ना। अभी 2019 का जो इलेक्शन हुआ था ये दिल्ली में, तो उसमें क्या बोला था केजरीवाल ने कि यमुना को हम स्पेशल मैराइन का एक दर्जा देंगे, उसको कंडक्ट करवाएंगे, है ना, उस तरीके से हम उसे डेवलप करेंगे। तो वो उनका प्लान था जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उड़ीसा ने इसको करके दिखा दिया। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि जैसे यमुना है ना, यमुना की सफाई करना, ठीक है, सफाई करने के बाद वहाँ पर फिशरीज़ जो है वहाँ पर वो उनको है ना बढ़ावा देना कि मछलियाँ हों, बड़े तरह तरह की विदेशी हर तरह की मछलियाँ हैं, ठीक है। बगल बगल में एक है ना स्टैंड्स हो, पार्क हो, ठीक है, लोग आए, टूरिज़्म अच्छे से हो वहाँ पर, बगल में क्लीन एनर्जी, वो क्या कहते हैं इसको, है ना, विंड एनर्जी का यूज़ हो, ठीक है, वहाँ पर वो वाटर बोर्ड का सिस्टम हो, ठीक, और बायोडाइवर्सिटी का भी ख्याल रखा जाए। तो एक तरीके का पूरा सिस्टम स्टेब्लिश किया जाता है, उसी को कहते हैं मैराइन स्पेशल प्लान कहते हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली ने सोचा था लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उड़ीसा ने करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति एक विजन है जो कि उड़ीसा ये देख रहा है, ठीक। अब इसमें होता क्या क्या, इसे सस्टेनेबल मैराइन रीयूज़ को दिया मतलब फोकस किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैराइन इकोसिस्टम, है ना, कि ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट के नाम पे मछलियाँ भी मार दो, वहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट जो जीव हैं उनको, कोरल्स को मार दो, वो सब नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है और बायोडाइवर्सिटी बैलेंस भी बना के रखना है। तो ये है आपका मैराइन स्पेशल प्लान, ठीक है, उड़ीसा का। और कुछ उड़ीसा के बारे में और चीज़ें याद कर लेना है कि उड़ीसा के पास जो पोर्ट है वो ईस्ट का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट पोर्ट में से एक है। क्या नाम है उसका, प्रदीप पोर्ट है, ठीक है, जो कार्गो के लिए बनाया जाता है। और इसी के साथ जो उड़ीसा का कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन अलग होता है, पोर्ट्स अलग होते हैं। कोस्टल लाइन इसको कहते हैं, देखकर मैप में देख सकते हो, तो उसको कहते हैं उत्कल प्लेन्स कहते हैं। ये जो है ये एक्चुअली में कैसा है, सबमर्ज टाइप का है, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे है, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा नदियाँ बह रही है, ठीक है। और अगर आपको पता हो कि इंडिया का जो वो है टिल्ट है, अगर ऊपर वाला जो साइड है ना ऐसा झुका हुआ है, अगर मैं थोड़ा 3D में बताऊं तो इस साइड नीचे की तरफ है, इस साइड थोड़ा ऊपर की टाइप है, इसीलिए आप ज़्यादातर नदियां ना इधर बहती हैं। और जब हम साउथ की तरफ आते हैं तो ये इस साइड ज़्यादा झुका हुआ है, इस साइड कम झुका हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा पानी इधर गिरता है, ठीक है, इसीलिए सबमर्ज कहते हैं इसको। और ये यहाँ से 3 नदियाँ, ये जो उत्कल प्लेन्स है यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी, महानदी, ठीक है, ब्रह्मणी और बैतरणी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जलाधारी जलाहार्थी,
ठीक है। ये स्कीम लॉन्च किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। तो होता क्या है कि ये स्कीम के अंडर 100 डे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, पानी की धीरे धीरे जो गर्मी होती है तो उसमें बहुत कमी पड़ जाती है, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट हो, और आंध्र प्रदेश में भी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो इससे बचने के लिए ये स्कीम शुरू किया गया, जलाधारा जलाहार्थी। इसमें 100 डे के अंदर क्या क्या रखा गया कि पानी बचाना, एक तो ये जो गंदा पानी है, वो जो लेक है, उन सबको साफ़ करना है ताकि उनको उसके पानी को पीने के योग्य बनाया जा सके, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, फ्यूचर के लिए पानी बचाना है, वही सब चीज़ें हैं, उसमें कुछ नहीं। बस आपसे ये पूछेगा कि ये जो जलाधारा जलाहार्थी स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से, और क्या है? 100 डे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। बस आपको ये याद करना है, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट आर्टिकल ये है कि इंडिया श्रीलंका के बीच में डाइवेक्स 2026 है, हर साल होता है, इस साल भी रखा गया डाइवेक्स। ये बायलैटरल डाइविंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में। ये एक्सरसाइज होती क्यों है? इसलिए होती है ताकि इंडियन ओशन में दोनों मिलके साथ में एक्सप्लोरेशन कर सके, पता कर सके हमारे इधर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कैसे कैसे वहाँ पर जीव हैं, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, क्योंकि दो ही तो हैं इंडियन ओशन में, श्रीलंका और इंडिया है, यही तो है, और कौन है यहाँ पे, ठीक है। वो तो मालदीव भी तो छोटे मोटे देश हैं, उनसे हमें इतना मतलब नहीं है। तो यही हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यही साथ में एक्सप्लोर कर भी रहे हैं, ठीक है। और अगर मैंने परसों के जो क्लासेस है, या परसों या सेकंड क्लास में मैंने बताया था यूपीएससी के, उसमें ये बताया था कि जो इंडिया को यूएन क्लॉज ने अलाउ कर दिया है रिम्सबर्ग में, ठीक है, कार्लसबर्ग यहाँ पड़ता है इस साइड में, वहाँ पर क्या कर सकता है? वहाँ पर माइनिंग भी कर सकता है, वहाँ एक्सप्लोरेशन कर सकता है डीप, ठीक है, खनन भी कर सकता है, जो कि बहुत रेयर है, मतलब ऐसे जल्दी से अलाउ करता नहीं है यूएन क्लॉज क्या करता है? वो अलाउ करता है कि आप किसी भी कंट्री को, कि आपकी बॉर्डर कितना है पानी के अंदर, ये सब चीज़ें। तो इंडिया को अलाउ कर दिया, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा मिला था, ठीक है। हमें काफ़ी मेटालिक नोड्यूल्स मिले थे। ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली में मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, और भी आयरन हो गया, और आपका CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल्स हो गया, ये सब चीज़ें हमें ना वहाँ पर मिलता है, जो हमें आगे किस चीज़ के लिए एज अ मिनरल हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका का एक जगह, श्रीलंका के जस्ट नीचे पड़ता है निकिटिन नाम का वो एक रिज पड़ता है, वहाँ पर जहाँ पर हमें अलाउ हुआ है ना, उससे भी ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पे। तो इंडिया चाहता है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना, ठीक है, इनकी जो रिसोर्सेज को, इनके भी रिसोर्सेज का यूज़ करना, लेकिन श्रीलंका कह रहा है नहीं, हम यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए। तो दोनों आपस में जब दोनों आपस में मिलकर जब कोऑर्डिनेट करेंगे डाइवेक्स 2026 के थ्रू, तो श्रीलंका मानेगा और इंडिया को जगह देगा निकिटिन रिज के पास में, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, ज़्यादा हम डीप जाएंगे नहीं, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे रिलेशंस चल रहे हैं, ठीक है, किस किस से। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के और श्रीलंका के बीच में एक अच्छे हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए। तो इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर होता है कंप्लीट। अगर आप यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसका मैंने पार्ट 5 तक रिलीज़ कर दिया है, 6th आज मैं रिलीज़ करूँगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।